नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान बोर्ड ने 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसका आपको भाई सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखिए, मॉडल पेपर से हमें यह पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज हमें पता चलती है मॉडल पेपर से। तो इसीलिए भाई आपको 100% मॉडल पेपर करना आवश्यक है। अच्छे से आप भाई मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए। कुछ परसेंट 10% के आसपास तो कुछ क्वेश्चन क्या है भाई मॉडल पेपर से ही पूछ लिए जाते हैं मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर। इससे पहले मैंने आप सभी को मैथ पेपर का कंप्लीट आपको भाई सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपने अभी तो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माध्यमिक परीक्षा 2025 नमूना प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर, इससे आपको यह पता चलेगा भाई पेपर कैसा आएगा। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा उसमें समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 80 नंबर का आपका भाई क्या है पूरा पेपर लिया जाएगा और ये खंड के अंदर आएगा। यहाँ पर सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन वाइज आपका क्या है भाई पेपर रहने वाला है। तो जो सेक्शन ए की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, बहुविकलात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि 1 से लेकर बच्चों 18 1 से लेकर 18 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य है उसका आपको भाई चुनाव करना है, जो गलत है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसके आधार पर आपको भाई असत्य कथन छांटना है। रिएक्शन क्या है देखिएगा, PbOS मतलब सॉलिड के अंदर है, कार्बन जो है वो भी आपका सॉलिड के अंदर है। अभिकारकों ने आपस में रिएक्शन की और आपको उत्पाद मिला है 2PbS प्लस में CO2G यानी गैस के रूप में। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला यहाँ पर है आपके सामने, वो कह रहा है कि शीशा यहाँ पर अपचयित हो रहा है। बच्चों, ये बात यहाँ पर बिल्कुल 100% क्या है, असत्य है। यहाँ पर शीशा जो है हमारा अपचयित नहीं हो रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बात यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर क्या है भाई, उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात यहाँ पर भाई बिल्कुल गलत है। कार्बन यहाँ पर उपचयित नहीं हो रहा है, ठीक है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 2 ही बात यहाँ पर गलत है, एक तो फर्स्ट और एक आपका थर्ड। तो देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड किसके अंदर है, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर जो हमारा बे है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लोहे के फाइगन पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, हम ग्रीस लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं और पेंट लगाकर भी हम क्या है भाई जंग से बचा सकते हैं। तो तीनों विकल्प हमारे लिए क्या है, सही है। तो इसीलिए आपका दे ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है। तो एथेन के अंदर पाए जाते हैं 7 सहसंयोजक आबंध। तो इसीलिए आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन हुई Al2O3 प्लस में 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको अभिक्रिया का नाम बताना है, किस प्रकार की रिएक्शन है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया
है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है उसके साथ क्या हो गया यहाँ पर भाई, ऑक्सीजन आकर यहाँ पर लग चुका है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है भाई, विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो दे ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिए भी, यहां से भाई क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। कोई विलयन है और जो अंडा होता है हमारा, उसका जो कवच होता है जो व्हाइट व्हाइट होता है वो क्या है, पिसा हुआ है, उससे क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या है, गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए हैं, ठीक है। इससे ये पता चलेगा हमें कि भाई किस टाइप का हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो विलयन का आपको भाई नाम बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो विलयन होने वाला है ये आपका हो जाएगा HCl। कौन सा हो जाएगा? HCl आपका भाई विलयन हो जाएगा, आपका बे ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आंद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखिए कभी भी हमने घरों में देखा होगा ये चीज, कोई मान के चलिए कोई बर्तन है, ठीक है, और बर्तन है तो यहाँ हमने क्या है उसको भाई आग के ऊपर रख रखा है, तो क्या होता है, इसे जो तली होती है वो क्या हो जाती है भाई, काली हो जाती है। तो तली काली होने का एक ही रीजन है कि यहाँ पर जो आग है, वो पूरी तरह से भाई नहीं जल रही है, तो ईंधन जो है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी कि बे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, एमिनो अम्ल का वहन करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ये हमारा भाई जल का वहन करता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा पादपों में जाइलम का क्या काम है भाई, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आपको पादप हार्मोन का नाम बताना है। इंसुलिन नहीं होता है प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन भी नहीं होता है, एस्ट्रोजन भी नहीं होता है, साइटोकाइनिन हमारा क्या है, एक पादप हार्मोन होता है। बाकी सब क्या है भाई, ये हमारे क्या है, मनुष्य के हार्मोन है। जो बाकी तीन दिए हुए वो किसके हार्मोन है, मनुष्य के। सिर्फ जो हमारा साइटोकाइनिन है यही किसका है हार्मोन, पादप का हार्मोन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? मान के चलिए कोई मनुष्य है, ठीक है, ये कोई मनुष्य है, ये सीधी रेखा में जा रहा है, तो इसको सीधी रेखा में चलाने के लिए कौन सा भाग जो मस्तिष्क का है वो उत्तरदायी है, ये आपको भाई बताना है। तो इसके लिए उत्तरदायी रहता है भाई अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा जो हमारा होता है उसमें जनन जो होता है, उस जनन की जो प्रोसेस है, उस विधि का जो नाम है वो क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसको कहते हैं द्विखंडन। द्विखंडन विधि द्वारा क्या है भाई, अमीबा का जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। इसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? पादप, मृदा, वायु या फिर जल? जैविक घटक आपको बताना है। जो पादप है हमारा वो क्या है भाई, जैविक घटक है, क्योंकि जब पादप है जो वो क्या है, पृथ्वी में जब दब जाते हैं तो हमें क्या है भाई, जैविक घटक प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है इनका भाई, मूल घटक होता है। चलिए अगला है, जल का निरपेक्ष आपको भाई अपूर्णांक बताना है। तो जल का अपूर्णांक होता है 1.33, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग कितना होता है? वास्तविक जो सूर्य अस्त होता है
और जो आभा से सूर्य अस्त होता है, इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो आपको भाई बताना है। तो ये टाइम कितना होता है, तो ये भाई आपका जो टाइम है ये आपका टाइम होता है 2 मिनट। 2 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 15वां, ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से क्या पूछा है। कोई विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट के जन से क्या है जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज दी हुई है इसकी 220 वोल्ट है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आई धारा का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर। तो बल्ब की आपसे भाई शक्ति पूछी गई है, कितनी हो जाएगी। तो V और I में शक्ति का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर होता है V गुणा में I। तो यहां से 220 गुणा में 0.5, तो 220 गुणा में पॉइंट यहां से हटाते हो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी और इसको आप गुणा करते हो तो 110 वोल्ट आपकी क्या है भाई शक्ति आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, प्रतिरोध का मान जो है किस पर निर्भर करता है। फॉर्मूला होता है R बराबर में रो L अपॉन में ए। ये हमारा क्या होता है भाई फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा ध्यान से, जो प्रतिरोध है हमारा वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी क्या है निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा क्या है घट जाएगा, और हम क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध हमारा क्या है बढ़ जाएगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और जो रो है वो क्या है भाई चालक की प्रकृति है, तो प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा दे ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी लघु पतन होता है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो धारा क्या है हमारी अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दे हो जाएगा। अगला देखिएगा, चुंबकीय सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होता है। तो क्या होता है भाई प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए चुंबक के अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक N होता है, एक क्या होता है S होता है। यदि हम इस N सिरे के पास क्या लाते हैं, चुंबक का N सिरा ही लाते हैं, ठीक है, N सिरा ही लाते हैं, तो क्या होगा भाई ये दोनों कैसे आवे ध्रुव हो जाएंगे, सजाती है। कैसे ध्रुव हो जाएंगे, सजाती है। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि ये S ध्रुव है, यदि इसके पास में इसका विपरीत ध्रुव लाता हूं N, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा भाई, आकर्षण बल लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सजातीय ध्रुव के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि यहाँ पर विजातीय आवेश होता, फिर बच्चों यहाँ पर विजातीय आवेश होता तो आप लिख कर आते आकर्षण बल लगेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला आपका क्वेश्चन है सेकंड, रिक्त स्थानों की क्या है भाई हमें पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साग सब्जियां वनस्पति द्रवों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खालिस्तान अभिक्रिया है। अभिक्रिया का आपको भाई नाम बताना है। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है प्यारे साथियों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका क्या होता है नाम होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा हो प्यारे साथियों, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, क्योंकि आपको आगे एनुअल एग्जाम के लिए आपको हमारे चैनल पर बेस्ट कंटेंट दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल पेपर, सारी चीजें आपको भाई करवाई जाएगी। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, और हाफ ईयरली आपका पास में ही है, हाफ ईयरली की भी आपको भाई अच्छे से तैयारी करवाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन को आपको भाई क्या है कंप्लीट करना है। यहां पर आपको अभिकारक दिया हुआ है, अभिकारक दिया हुआ है, आपको भाई उत्पाद बताना है। देखिएगा ध्यान से, 3MnO2 सॉलिड में है, और जो एल्युमिनियम है वो 4 टाइम्स किसमें है, सॉलिड में है। यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो टेम्परेचर पर हो रही है। तो क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2Al2O3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3Mn, और साथ में क्या है ऊष्मा भी बाहर निकलेगी।
अगली रिएक्शन है, इसको भी आपको भाई कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको क्या है भाई, कंप्लीट आपको करना है। ये तो चलो, ये तो हमने चलो 2 क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये तो हिंदी मीडियम में हो गया और एक इसमें है इंग्लिश मीडियम में है, सेम ही क्वेश्चन, ये तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान तथा खालिस्तान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो ये आपका होगा मरु, रज्जु और कौन मिलता है भाई, मस्तिष्क मिलता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला है ओजोन परत सूर्य से आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है। तो भाई सूरज से क्या आती है भाई, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या है हमारी भाई, सुरक्षा करती है। 1 किलोवाट घंटा का मान खालिस्तान जूल के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल पर क्या होता है भाई, सेकंड होता है इसका मान। अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को खालिस्तान क्या कहते हैं। याद करो, एक कुचालक पाइप लिया था हमने और उस कुचालक पाइप पर हमने विद्युत रुद्ध तांबे के मोटे तारों क्या है लपेट दिया, और लपेटने के बाद यहाँ पर क्या है एक कुंडली नुमा क्या है संरचना बन गई, जिसका हमने नाम दिया था प्यारे साथियों परिनालिका। क्या कहते हैं इसको, परिनालिका, परिनालिका कहते हैं। चलिए ये तो हुए आपके भाई खालिस्तान वाले क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे अत्यु लघुत्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए समजातीय श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणियां होती है जिसमें क्या होता है भाई, 2 कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, CH2 का क्या होता है भाई अंतर होता है, ऐसी श्रेणी कहलाती है समजातीय श्रेणी। अगला है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। भाई देखो जो तेल और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम नाइट्रोजन से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसका एक ही हमारा उद्देश्य होता है विकृत, क्या प्यारे साथियों, विकृत गंधिता से हम बच सके इसलिए हम क्या है नाइट्रोजन से इसको प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा समझाइए। देखिए जब दूध है तब इसका पीएच मान 6 है, अब ये दूध से किस में बदल गया, दही में बदल गया। किस में बदल गया, दही में बदल गया। और देखिए जो दही होती है वो क्या है भाई, एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है। अम्ल है मतलब क्या है, इसकी अम्लीयता बढ़ गई है। अम्लीयता बढ़ गई है इसका मतलब क्या है भाई, पीएच के मान में क्या होगी भाई, कमी होगी। क्योंकि पीएच के मान में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि इसमें क्या है भाई अम्लीयता बढ़ गई है। अम्लीयता बढ़ गई है तो भाई पीएच मान क्या है, घटने वाला है। क्योंकि बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। इसलिए क्या होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा। इसलिए क्या है भाई, कमी आ जाती है। अगला है आपका सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माण कैसे होगा। यहां पर आपको Na लेना है और यहां पर आपको क्या लेना है, Cl लेना है। ठीक है, यहां आप लोगे भाई डॉट, सोडियम क्या है धातु है इसलिए, और ये आपका भाई क्रॉस आ जाएगा। 6 यहां पर क्या आने वाले हैं, क्रॉस, 7 क्रॉस पर बच्चों 7 क्रॉस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये यहां से कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये Na+ होगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप कोष्टक के अंदर लिखोगे Cl क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, और ये आपका बदल जाएगा NaCl के अंदर। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो नाम है इसका स्फिग्नोमेनोमीटर।
मैनोमीटर क्या है भाई? ये उपकरण क्या है? रक्त का क्या है? दाब का मापन करता है। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन नाम हो जाएगा। अगला है माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये अपना प्लेसेंटा यानी कि जो अपरा होता है, जिसे आप इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहते हो, उसके कारण होता है। जीन किसे कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? जीन क्या है भाई? आनुवांशिक संरचनात्मक इकाई है। आनुवांशिक संरचनात्मक क्या है? इकाई है। आनुवांशिक संरचनात्मक इकाई है। लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है भाई? डायप्टर होता है। डायप्टर होता है। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। देखिए, जब भी कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में क्या है भाई? विभक्त हो जाता है। इसे हम विवग्योर भी कहते हैं। ये 7 रंगों में क्या है भाई? विभक्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण हम कहते हैं। अगला है किसी अज्ञात, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, क्या है? किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो V बराबर होता है IR। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है, धारा है 2 मिली एम्पियर। मिली को चेंज करेंगे 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करेंगे R। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, 12 इक्वल टू पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो नीचे आएगा यहाँ पर 10 और 10 की घात -3 गुणा में R। देखिएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 120 और 25 गुणा में 10 की घात -3 नीचे आएगा बराबर में R। इतना हो जाएगा। इस पावर को आप ऊपर लेके जाते हो तो R बराबर होगा 120 गुणा में 10 की पावर 3 को हम लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, 25 25 चौके 100 और यहाँ से 12 चौके 48 और 00 4800 ओम हमारा क्या है भाई? प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 गुण कह दीजिए, 2 विशेषताएं कह दीजिए बच्चों, एक ही बात होती है। तो देखिए, कभी भी 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या है? इनकी 2 दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। पहला तो आप ये गुण आराम से लिख सकते हो। और दूसरा गुण लिख सकते हो कि जो चुंबक होती है उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो S से N की ओर जाती है और बाहर N से S की ओर आती है। ये आप 2 गुणधर्म अच्छे से लिख सकते हो। आगे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण आपको भाई देना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो देखिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 रिएक्ट करेगा CaCO3 प्लस में H2O। ये क्या है भाई? आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से, जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट प्लस में क्या बनाता है? सिल्वर बनाता है। तो इसका होगा जिंक प्लस में 2AgNO3 रिएक्शन किया ZnNO3 का होल ट्वाइज प्लस में 2Ag, ये हमारा हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है? देखिए, जब भी हम जिंक की ना सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? सबसे पहले समझिएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसकी जो पहचान है हम किससे करते हैं? याद करो, पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है भाई? पॉप टेस्ट है, क्लास टेस्ट नहीं है, पॉप टेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं?
तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या है भाई, अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये क्या है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, किसी के साथ भी क्या है, रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे अम्ल हो चाहे वो क्या हो, क्षार हो। इनको मतलब नहीं है, इनको सिर्फ क्या है भाई, रिएक्शन करने से मतलब है। मतलब कह सकते हो ये लड़ाकू है। क्या है ऑक्साइड, लड़ाकू ऑक्साइड है। अम्ल और क्षार दोनों से क्या है, रिएक्शन कर लेते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का आपको भाई उदाहरण देना है, तो बहुत अच्छे से होते हैं ZnO और Al2O3 इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पलों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। ये आपको थ्योरी अच्छे से लिखनी है भाई, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। पूरे पेपर को आप अच्छे से भाई देख लीजिए। यदि आपको इस कंप्लीट पेपर का भाई सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ आपको कमेंट करके ये बताना है क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए क्या, कमेंट करके, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा पेपर आप देख लीजिए अच्छे से। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए काफी अच्छा पेपर है, मॉडल पेपर अच्छा तैयार किया है इस बार राजस्थान बोर्ड ने। और देखिए कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका क्या है, मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, ठीक है, कि भाई आप मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करोगे। तो आप जाकर वहां से जाकर आप देख सकते हो, वीडियो चैनल पर अपलोड है और वहां से आप जाकर अपना मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का भाई आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। तो आगे देखिएगा, तो अच्छे से देख लीजिए। ये आपका भाई मॉडल पेपर है 80 नंबर का, ये आपका क्या है भाई, मॉडल पेपर है। तो तैयार हो जाइए बच्चों, 3 महीने का समय है आपके पास। एग्जाम में आपको अच्छे से रगड़ कर आपको मेहनत करनी है और 2025 के अंदर आपको एग्जाम को भाई फोड़ना है, एग्जाम को फोड़ना है। इसलिए आपको आज से ही मेहनत करनी होगी, आज से ही जुड़ जाइए आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको रेगुलर क्लास देंगे। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।